हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जिनका वीडियो मैं लेकर के आई हूँ उनके तारीफ में अगर मैं अपने शब्दों में कुछ कहूँ तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा, क्योंकि वो भारत की पहचान है, भारत के एक मजबूत स्तंभ है। तो उनके तारीफ में मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तो आज का वीडियो मैं उनके कहे हुए शब्दों से शुरू करना चाहूँगी कि उनका कहना था कि अगर आपको अपने दुखों से मुक्ति चाहिए तो आपको लड़ना होगा। उससे पहले, लड़ने से पहले आपको पढ़ना होगा, क्योंकि बिना ज्ञान के अगर आप लड़ने जाओगे तो आपकी हार जो है वो निश्चित है। और ऐसा बाबा साहब का कहना, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है। बाबा साहब को हम जिन्हें प्यार से बाबा साहब बुलाते हैं, उन्हें बहुत ही सम्मान से हम याद करते हैं। और उनका जीवन हम सभी जानते हैं कि बहुत ही संघर्षमय रहा है। उसके बावजूद भी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनकर हमारे सामने जो है वो आए। उनका जीवन, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसा फैक्ट है उनके जीवन के, जिंदगी का जो सबसे, जो कह ले कि इम्पोर्टेंट मोड़ पे जिसने उन्हें साथ दिया, वो इंसान कौन है जो बाबा साहब को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनने का एक जरिया बना और एक मसीहा बना। तो आज मैं पूरा जो है एक आपको इस फैक्ट से जो है वो रूबरू कराऊंगी। और बस रिक्वेस्ट इतना सा है कि आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब को बहुत ही बचपन से ही कह ले तो उनको जो है एक भेदभाव और ऊंच नीच का जो भेदभाव से उन्हें जूझना पड़ा था। उन्हें बचपन के हर उन चीज़ों से उन्हें दूर रखने की कोशिश की गई जो उन्हें पसंद था, और बहुत ही सबसे ज़्यादा उनकी शिक्षा। जब भी उनका जो स्कूल में एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन उन्हें और बच्चों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं दी जाती है। उन्हें जब प्यास लगती है तो उन्हें मटके से पानी लेके पीने की इजाज़त नहीं होती है। उनका गुनाह या इन सभी का कारण सिर्फ इतना सा होता है कि उनका जन्म जो है वो एक छोटी जाति में होता है, एक नीची जाति में होता है। और ये बातें बाबा साहब के जीवन में, बाबा साहब के मन में जो है वो कहीं ना कहीं वो बैठ रही थी, वो घर कर गई थी। बाबा साहब को हर उन चीज़ों से दूर रखने की हर कोशिश की जाती थी, चाहे वो उनका सबसे पसंदीदा किताब ही क्यों ना हो। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि बाबा साहब के पास जो अपना पर्सनल जो लाइब्रेरी होता है वो सबसे बड़ा लाइब्रेरी तैयार हुआ। और बाबा साहब 64 जो सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री प्राप्त किया और उन्होंने कई सारे भाषाओं का उनमें नॉलेज हुआ। ऐसे बहुत सारे उनके पास अनगिनत ऐसे जो है वो ख्याति उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन उन्हें संघर्षों से जूझना पड़ा। बचपन से ही संघर्ष, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो जान गए थे कि इन सब से लड़ने का सबसे बड़ा जो शस्त्र है वो है शिक्षा। बिना शिक्षा, बिना नॉलेज के वो इन सब चीज़ों को, कुरीतियों को जो वो दूर नहीं कर सकते हैं। और ये बातें उनके जहन में बैठ चुकी थी कि वो भारत के भेदभाव, ऊंच नीच की जो उन्होंने सहा है वो इसे दूर करके रहेंगे। और वो लगातार अपना जो फोकस था, अपना जो पढ़ाई में, वो लगातार पढ़ते चले गए थे। और एक वक्त आता है जब उन्हें कोलंबिया जाना होता है अपने मास्टर डिग्री के लिए, अपने डॉक्टरेट डिग्री के लिए, यानी कि पीएचडी के डिग्री के लिए। उनके सामने एक आर्थिक समस्या जो वो मुंह खोले खड़ी होती है, लेकिन उनकी लगन और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति उनके साथ थी। और कहते हैं कि ये दृढ़ इच्छा शक्ति ही उन्हें वहाँ तक पहुँचाने में साथ देती है। साल 1913 का था जब बाबा साहब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी पे एडमिशन के लिए जाना था। और उस समय जो उनकी स्थिति थी, जो ऊंच नीच की और जाति की जो भेदभाव था, उस समय में बाबा साहब को हायर एजुकेशन में जाने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है वो साथ देने के लिए खड़ा नहीं था। हर कोई उन्हें पीछे खींचने के लिए जो वो तैयार था। लेकिन बाबा साहब भी वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ निश्चय थे। उस ऐसे में कह लें कि बाबा साहब के सामने एक मसीहा के रूप में बड़ौदा के तत्कालीन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय जो है वो आते हैं। बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एजुकेशन यानी पढ़ाई के लिए जो है वो एक आवेदन लिख करके कहते हैं कि सयाजीराव के पास भेजते हैं। और कहा जाता है कि सयाजीराव के पास जब ये बाबा साहब का आवेदन पहुंचता है, जब उन्होंने देखा कि वो एजुकेशन के लिए बाबा साहब कोलंबिया जाने के लिए बहुत ही इच्छुक हैं, तो वो उस आवेदन को वो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और वो सालाना स्कॉलरशिप देने का जो वो वादा करते हैं और वो स्कॉलरशिप देना शुरू कर देते हैं। और यहाँ से बाबा साहब जो है वो अपना सपना और भारत को
ये कुरीतियों और यहाँ से बाबा साहब का जो सपना है, और कह लें कि बाबा साहब का सपना नहीं बल्कि भारत के जो ऊंच नीच भेदभाव का जो एक कुरीतियों को दूर करने का, एक भारत को एक स्वस्थ और सुंदर भारत बनाने का जो सपना था बाबा साहब का, वो यहाँ से उनका जो जर्नी है वो शुरू होता है। और बाबा साहब का यही दृढ़ निश्चय बाबा साहब को विदेश ले जाता है और वहाँ से उनके शिक्षा पूरा करा करके अर्थशास्त्र में कहते हैं कि पीएचडी यानी कि डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले वो पहले भारतीय जो है वो बन जाते हैं। कहा जाता है कि वो भारत के पहले कानून मंत्री बनते हैं और भारत के संविधान के निर्माता भी बनते हैं। उससे पहले कहा जाता है कि बाबा साहब जब विदेश से पढ़ाई करके वापस आए थे तो बड़ौदा के राज्य के सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बनाए गए। और कहा जाता है कि साथ ही राज्य में पहली बार कानून बनाया गया जिसमें कि छोटी जातियों को भी चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। और साथ ही सयाजीराव के अंतर्गत पिछड़े वर्ग और महिलाओं के साथ साथ आर्थिक जो सपोर्ट जो है वो अपने राज्यों में देना जो है वो शुरू किया। और शिक्षा को उन्होंने पुरजोर जो है वो छोटी जातियों को ऊपर उठाने का जो उन्होंने कोशिश किया। और ये सब जो घटना है वो बाबा साहब के कहते हैं कि जब उन्होंने संविधान का निर्माण किया, ये सयाजीराव के जो राज्य की जो उनका जो कार्य था वो सब उन जो है वो संविधान निर्माण में भी दिखता है कि ऊंची और छोटी जातियों शिक्षा और छोटी जातियों को किस तरह से जो है वो अधिकार और सम्मान देने का जो बाबा साहब ने किया। भारत रत्न से सम्मानित और संविधान के निर्माता और साथ ही करोड़ों शोषित दलितों और आदिवासियों पिछड़ों को एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। और साथ ही याद किया जाएगा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ को, जो उन्होंने बाबा साहब को वहाँ तक पहुँचने में, बाबा साहब को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनने में जो है वो महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान निभाया है। कहते हैं कि सयाजीराव वो एक महाराज के साथ पहली बार ऐसा देखा गया था कि वो एक समाज सुधारक के रूप में भी जो है वो उन्होंने कार्य किया था। कहा जाता है कि सयाजीराव अपने राज्य में नृत्य कला प्रतिभाशाली लोगों का हमेशा से संरक्षण देते आए थे और हमेशा से शिक्षा को सपोर्ट करते आए थे। एक खास करके गायकवाड़ जो थे, जो सयाजीराव जो थे वो एजुकेशन को लेकर के बहुत ही एक्टिव रहा करते थे। उन्होंने सिर्फ हमारे बाबा साहब का ही हेल्प नहीं किया, उन्होंने बल्कि लड़कियों को लेकर के शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दिया और बहुत सारे स्कूल खोले। प्राइमरी स्कूल शिक्षा उन्होंने मुफ्त करवाई और बाद में जाकर के उन्हें अनिवार्य भी करवा दिया सभी के लिए। और साथ ही उन्होंने ज्योतिबा फुले हो या दादा भाई हो या लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविंद, इन सभी को उन्होंने जो है वो आर्थिक मदद करके शिक्षा को बढ़ावा देने का पुरजोर जो है उन्होंने समर्थन किया। और हमेशा जो है बाबा साहब के साथ सयाजीराव का जो एक अच्छा संबंध जो है वो अंत समय तक जो है वो बना रहा। और इस बाबा साहब के साथ साथ सयाजीराव को भी हमेशा जो है वो याद किया जाना चाहिए, क्योंकि वो मोड़ जो था जिस समय बाबा साहब के साथ कोई नहीं खड़ा था, सयाजीराव जो है वो उन्होंने सब साथ दिया और बाबा साहब को हमारे जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनने में अपना जो है वो पूर्ण समर्थन दिया। तो हम दोनों को सम्मान करते हैं, दोनों को याद करते हुए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। और आपको हमारा ये वीडियो कितना अच्छा लगता है, कितना इंप्रेसिव लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट के साथ ज़रूर से बताइएगा और अपना और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।